मैंने मुझसे कहा कि आधा क्यों कर रहे हो? तुम जब भी आते हो आधा काम करके चले जाते हो। तो मुनव्वर ने कहा अभी तुम्हारी उम्र बहुत कम है और तुम अभी बच्ची हो। अभी तुम्हारी उम्र सिर्फ 15 साल है, इसलिए मैं आधा ही करता हूँ ताकि तुम्हें किसी तरह की कोई तकलीफ या परेशानी ना हो। मैंने कहा कि नहीं, अगर इसी तरह तुमने आधा अधूरा काम करना है तो आइंदा मेरे पास मत आना, मैं किसी और से काम करवा लिया करूँगी। मुझे बोला देख लेना, मैं फिर भी जब सारा काम करूँगा तो तुम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाओगी। मैंने कहा कि अब रास्ते क्लियर हो चुके हैं, अब किसी भी किस्म की कोई रुकावट नहीं होगी। तुम टेंशन ना लो, तुम बस शाम को पक्की तैयारी करके आना। फिर मैं एक दुकान पर गया और उधर से एक चीज़ ली और ऊपर लगा दी और फिर उसके घर चला गया और उसने मुझे खाना दिया। मैंने खाना खाया क्योंकि उसके वालिदैन और उसका बड़ा भाई घर पर मौजूद नहीं थे। वो काम के सिलसिले में गाँव गए हुए थे और वो बेचारी घर में अकेली ही रहती थी। इसीलिए मुझे कहती रहती थी कि मुझसे इतना ज़्यादा काम नहीं होता, तो तुम हमारे घर आ जाया करो। मैं इसी बहाने उसके पास चला जाता था, लेकिन इस बात का किसी को भी इल्म नहीं था कि मैं हर रोज़ उसके घर जाता हूँ और ये सारी रात उधर ही उसके साथ काम करता रहता हूँ और फिर वापस आ जाता हूँ। लेकिन मैं भी थोड़ा सा परेशान था कि अभी उसकी उम्र कम है, अगर कोई मसला बन गया तो फिर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन वो मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं थी। मुझे कहने लगी कि बस अब पूरा काम हो जाना चाहिए, अगर तुमने आधा काम किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने फिर ना आओ देखा ना ताओ। तो जब मैंने पूरा काम किया तो उससे ज़्यादा दिक्कत आने लगी। मुझे कहने लगी मुझे लगता है कि काम बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए तुम आधा ही काम किया करो। मैंने कहा कि अब मुझे सारे काम की आदत हो चुकी है, आज के बाद पूरा टूर्नामेंट होगा तो पूरा ही होगा, वरना मैं किसी और को ढूंढ लेता हूँ। मुझे कहने लगी अच्छा ठीक है ना, अब तुम 10-15 दिन तक मेरे घर मत आना, क्योंकि कल सुबह मेरे घर वाले वापस आ रहे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैं यही सोच रहा था कि जब तक सारा काम ना करूं, जब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। इसलिए मैं उसे बताए बगैर उसके घर चला गया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि जिस कमरे में मैं गया हूँ उधर उसका भाई भी था। ये सर्दियों की एक रात थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने उसके ऊपर दवाई भी लगाई हुई थी। मैंने सीधा जाकर ठुकाई कर दी। वो बोली भाई अब आपको शर्म नहीं आती, ये क्या कर रहे हो? तो इसका भाई उठकर खड़ा हो गया और बत्ती जला दी। मुझे इतनी ज़्यादा मार पड़ी कि मैं किसी को बता नहीं सकता। उसके भाई ने मुझसे कहा कि अब तुम उसके साथ शादी करोगे, अगर तुमने उसके साथ शादी ना की तो तुम्हारा जीना हराम कर देंगे। फिर उसके साथ मेरी शादी हो गई, लेकिन मैं उस बात को आज भी अपनी गलती मानता हूँ और मुझसे ये बहुत बड़ी गलती हो गई थी, क्योंकि मैं उससे शादी तो नहीं करना चाहता था, लेकिन मजबूरी में करना पड़ी। बस इतना कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में कभी भी किसी की ज़िंदगी को ख़राब मत करें। अगर किसी के साथ आप सीरियस नहीं हैं तो उसकी ज़िंदगी के साथ खेल मत खेलें, फिर बाद में पछतावा ही आपका मुकद्दर होगा। हमारे घर में भी माएँ बहनें मौजूद हैं। दोस्तों, अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।